नमस्कार, मैं मीनाक्षी गुप्ता, महावास्तु आचार्य। आज मैं आपके सामने ये वीडियो जो लेके आई हूँ, ये बहुत सारे कॉल्स मेरे पास आए और लोग जानना चाहते हैं कि कलर्स का उनकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट है, कैसे कलर्स अपने घर में, अपने ऑफिसेज में करने से उनकी लाइफ में क्या एड ऑन कर देते हैं कलर्स, और कहाँ कौन सा कलर करें कि रंगों से हमें सुख और समृद्धि प्राप्त हो। बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो मैंने भी सोचा कि वीडियो बनाते हैं और उसके ज़रिए हम सभी को ये इन्फॉर्मेशन देते हैं कि कैसे जो कलर्स हैं वो हमारी लाइफ में कैसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो उसमें से आज मैं बात कर रही हूँ येलो कलर की। येलो जो कलर है, यानी कि जो पीला रंग है, वो है जोश का कलर, वार्मनेस का कलर। और इसका जो जैसे कि सन है, सन के क्लोजेस्ट जो कलर है वो येलो कलर है। और जब हम बात करते हैं कि चक्रास की, जो हमारी बॉडी में चक्रास हैं, जो मणिपुर चक्रा है उसका उसमें जो क्लोजेस्ट जैसे गोल्डन एंड येलो कलर है, तो उसका येलो कलर मणिपुर चक्रा को भी प्रेजेंट करता है। और ये हमारे पाचन को, हमारे डाइजेशन सिस्टम जो हमारा है उसको भी इफ़ेक्ट करता है। तो ये तो हो गया कलर येलो के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन। अब अगर हम बात करते हैं कि कुंडली में कलर येलो का हमारी कुंडली में, पत्रिका में, एस्ट्रोलॉजी में क्या इसका रोल है। जो कलर येलो है, इसका जो प्लैनेट है वो जुपिटर है। जुपिटर सबसे बड़ा प्लैनेट है और सबसे इफ़ेक्टिव प्लैनेट्स हैं में से है। जुपिटर यानी कि कलर येलो, तो ये जुपिटर का काम, जो नॉलेज बेस्ड जितने भी काम है वो हम जुपिटर से रिलेट करते हैं। जहाँ भी हमें ज्ञान, जैसे बच्चों की एजुकेशन हो गया, या आजकल हम रिलेट करेंगे हाई टेक्नोलॉजी जो जहाँ भी होती है, इन्फॉर्मेशंस जो टेक्नोलॉजी की हम बात करते हैं, चाहे वो एजुकेशन के फॉर्म में टेक एजुकेशंस हो, या हमारे जो भी टेक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस, नॉलेज होते हैं, वो हम जुपिटर प्लैनेट से रिलेट करते हैं। अगर किसी बच्चे की हॉरोस्कोप में या किसी के हॉरोस्कोप में जुपिटर ग्रह डिस्टर्ब है, प्लैनेट जुपिटर अगर उसको रिजल्ट अच्छे नहीं दे रहा है, तो उसकी एजुकेशन डिस्टर्ब हो जाती है। वो किसी भी तरीके से एजुकेशन, जो हायर एजुकेशंस होते हैं, वो अचीव नहीं कर पाता है। ठीक है। अगर हम देखते हैं कि कोई बच्चा है, वो अपने हाई टेक जो फील्ड है, टेक्नोलॉजी की फील्ड है, उसमें वो आगे अपना करियर बनाना चाहता है, कैसे वो अपना करियर उसमें बना पाएगा, क्या उसको अच्छी ग्रोथ मिलेगी, उसमें वो पैसा कमा पाएगा, ये सब चीज़ें उसकी कुंडली में बैठे प्लेसमेंट ऑफ जुपिटर जो है वो हमें बताता है। उसकी प्लेसमेंट से पता लगता है कि ये बच्चा अपने जो टेक्नोलॉजी फील्ड में इसमें कितना आगे जा पाएगा और क्या कर पाएगा। ये हो गया जुपिटर प्लैनेट। अगर हम वास्तु में इसकी बात करते हैं, तो वास्तु में जो जुपिटर प्लैनेट है वो अर्थ इसका एलिमेंट है, और जो इसकी डायरेक्शंस हैं वो हैं साउथ वेस्ट ब्रह्मस्थान, और नॉर्थ ईस्ट में भी गुरु यानी कि जुपिटर की प्लेसमेंट होती है, इफ़ेक्ट होता है। फिर वेस्ट का भी कुछ पोर्शन जो हम पार्शली जो है जुपिटर से रिलेट करते हैं। अगर किसी घर में साउथ वेस्ट डिस्टर्ब है, डिस्टर्ब मीन्स बहुत बड़ा हुआ उसका पोर्शन है, बहुत छोटा है, या वहाँ पे कोई टॉयलेट है साउथ वेस्ट में, ब्रह्मस्थान में या नॉर्थ ईस्ट में, तो जो जुपिटर प्लैनेट है उस घर में रहने वालों का जुपिटर प्लैनेट डिस्टर्ब हो जाता है, और उनको वो सारे नेगेटिव इफ़ेक्ट देता है जो जुपिटर प्लैनेट के होते हैं, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हों, पैसे से रिलेटेड हों, या एजुकेशन से रिलेटेड हों। और इसकी जो कलर येलो है, मेटल इसका ब्रास है। अगर हम इसको इसी तरीके से, अगर वहाँ पे जुपिटर प्लैनेट बैलेंस है, क्या देगा जुपिटर? मैंने आपको बताया कि अर्थ एलिमेंट है वास्तु में, तो अर्थ क्या देता है? स्टेबिलिटी देता है, स्ट्रॉन्गनेस देता है। अब स्ट्रॉन्गनेस, स्टेबिलिटी हमारे विचारों की भी हो सकती है, हमारे रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी कैसी है, हमारी जो स्किल है, क्योंकि जो साउथ वेस्ट है वो स्किल का जोन है, किसी भी तरह की स्किल, हम सब में कुछ ना कुछ स्किल है। हमारी वो स्किल हमें क्या गेन देगी, हमें क्या देगी, क्या वो स्किल हमारे लिए पैसा अर्न करने के लिए हमें सोर्सेज देगी, क्या वो हमारी स्किल हमारे किस काम आएगी, ये आपके घर के साउथ वेस्ट डायरेक्शन से पता लगता है। हमारी स्किल को हम कैसे
और बढ़ा पाते हैं, ये भी साउथ वेस्ट के डायरेक्शन से पता लगता है। बच्चों की एजुकेशन वो भी साउथ वेस्ट डायरेक्शन से पता लगती है। सो ये सब इतना इम्पॉर्टेंट है। ये सब जो जितने भी ये मैंने आपको बताए अभी, ये सब चाहे वो वास्तु में है, एस्ट्रोलॉजी में है, ये जुपिटर प्लैनेट्स यानी कि येलो कलर से रिलेटेड हैं। सो अब आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा कि येलो कलर कितना इम्पॉर्टेंट है हमारे लाइफ में। अब अगर यही येलो कलर, ठीक है, हम अपने बाकी डायरेक्शंस में घर की, ये तो हमने बात की साउथ वेस्ट की, ब्रह्मस्थान की और नॉर्थ ईस्ट की और वेस्ट की, अगर यही येलो कलर हम अपने घर के किसी और जोन में, लाइक फर्नीचर की फॉर्म में, वॉल पेंटिंग के फॉर्म में, वॉल जो भी हम येलो कलर अगर हम ऐड करते हैं नॉर्थ में, तो नॉर्थ क्या है, अपॉर्चुनिटी की दिशा है, डायरेक्शन है, वहाँ से हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। सो ये अगर येलो कलर जो उसका इफ़ेक्ट है, ये अर्थ एलिमेंट, तो अर्थ एलिमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को ब्लॉक कर देता है। जैसे कि हम किसी रिवर में अगर हम अर्थ यानी कि स्टोन डाल दें, बड़ा सा कोई पत्थर डाल दें, तो क्या होगा, वो रिवर का जो फ्लो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ऐसे ही ये नॉर्थ में अगर हम येलो कलर करते हैं तो नॉर्थ डायरेक्शंस के जो भी गुणधर्म हैं, जो भी एट्रीब्यूट हैं, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। फिर अगर हम इसको साउथ ईस्ट डायरेक्शन में अगर हम प्लेस करते हैं जुपिटर को या येलो कलर को, ब्रास मेटल को किसी भी फॉर्म में, तो साउथ ईस्ट जो कि पैसे की डायरेक्शन है, कैश फ्लो की डायरेक्शन है, वो हमारा पैसा स्टक हो जाता है। हमारे जो हमारे बॉडी में जो हमारे अग्नि तत्व है वो डिस्टर्ब हो जाता है। सो इतनी इम्पॉर्टेंट है डायरेक्शन। अब जब भी येलो कलर प्लेस करें, सो एक बार देख लें कि आप कहाँ प्लेस कर रहे हैं, किस फॉर्म में प्लेस कर रहे हैं और कितना प्लेस कर रहे हैं। सो थैंक यू वेरी मच। कैसी लगी आपको ये इन्फॉर्मेशन? आपने ये इन्फॉर्मेशन सुनी, ये जानकारी जितना हो सके स्प्रेड कीजिए, ताकि लोगों को समझ आ सके कि हम जो कलर्स, जो रंग हैं, ये हमारे जीवन में को रंगीन भी कर सकते हैं और हमारे जीवन के जो रंग हैं उनको डिस्टर्ब भी कर सकते हैं। तो हम किस फॉर्म में इसको लेते हैं, कैसे करते हैं, ये बहुत इम्पैक्टफुल होता है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी।